रात की निस्तब्धता में जब सारा संसार गहरी नींद में डूबा होता है, तब कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमारे हृदय के भीतर धीरे धीरे सिर उठाते हैं। जीवन में कितनी बार ऐसा होता है जब हम चलते हैं मगर रास्ता नहीं दिखता, हम सुनना चाहते हैं मगर कोई उत्तर नहीं आता, हम पुकारते हैं मगर कोई आवाज नहीं लौटती। क्यों ऐसा होता है कि जीवन के सबसे कठिन मोड़ों पर हम अकेले खड़े रह जाते हैं? क्या ईश्वर उस समय सच में मौन हो जाते हैं, या हम ही उनके उत्तर सुनने की कला भूल चुके होते हैं? क्या वास्तव में ईश्वर हमसे बहुत दूर है, या वे तो सदा हमारे बहुत पास हैं, बस हम ही उन्हें देख नहीं पाते? यह सब जानने के लिए केवल एक अनुभव चाहिए, और वह है रात को सोने से पहले बस 4 शब्द कहना। कौन से हैं वो 4 शब्द? क्या वे कोई मंत्र हैं? क्या वे कोई विशेष भाषा में कहे जाने चाहिए? नहीं, वे इतने सरल हैं कि कोई भी व्यक्ति उन्हें कह सकता है, मगर उनके पीछे जो भाव है वह जीवन का दरवाजा खोल देता है। यही वो क्षण है जहां से आपकी यात्रा शुरू होती है, और यहीं से आपके भीतर का मौन आपको ईश्वर के पास ले जाता है। लेकिन क्या 4 शब्द कह देने मात्र से जीवन बदल सकता है? क्या इतना सरल उपाय इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है, या फिर यह केवल शब्दों का खेल है? इस प्रश्न का उत्तर हमें तभी मिलेगा जब हम उस सत्य के समीप धीरे धीरे पहुंचने लगते हैं। प्रिय साथियों, आप इस क्षण यहां हैं, यह कोई संयोग नहीं है। यह संभव है कि जीवन ने आपको यहां लाकर खड़ा किया है ताकि आप वो जान सकें जो अब तक आपसे छिपा था। कृपया इस पूरी यात्रा में हमारे साथ जुड़िए। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये एक आंतरिक यात्रा है जो आपको स्वयं के बहुत निकट ले जाएगी। यदि आप मन, हृदय और आत्मा से जुड़े रहेंगे तो आपको वो मिलेगा जो जीवन के हजारों प्रश्नों का उत्तर बन सकता है। यदि आपको यह अनुभव मूल्यवान लगे तो इसे अपने जीवन में अपनाइए और अपने शब्दों से, अपने हृदय से इसे औरों तक भी पहुंचाइए। तो क्या यह सच है कि ईश्वर से संवाद करने के लिए कोई विशेष भाषा, कोई विशेष साधना आवश्यक नहीं है? हाँ, यह बिल्कुल सच है। ईश्वर को सुनने के लिए केवल एक निर्दोष हृदय चाहिए। लेकिन क्यों हम जीवन में बार बार रास्ता भटक जाते हैं? क्यों हम अपने दुखों से घिर जाते हैं? क्या यह संभव है कि ईश्वर तो सदैव हमें मार्ग दिखा रहे होते हैं, लेकिन हम उनकी भाषा को समझ नहीं पाते? यहां एक और प्रश्न खड़ा होता है, क्या ईश्वर की भाषा हमारे शब्दों से भिन्न होती है? हाँ, बिल्कुल। ईश्वर मौन में बोलते हैं, प्रेम में बोलते हैं, संवेदना में बोलते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम शोर में खो जाते हैं। हम अपने दुखों के कोलाहल में डूब जाते हैं और हमें ईश्वर की वह कोमल पुकार सुनाई नहीं देती। इसका समाधान क्या है? समाधान है, जब आप रात को सोने जा रहे हो, उस समय सब कुछ छोड़कर केवल 4 शब्द अपने भीतर से बोलिए, और वे 4 शब्द हैं, हे ईश्वर, मुझे रास्ता दिखाइए। आप कहेंगे, क्या इतना काफी है? हाँ, अगर आप इन 4 शब्दों को पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण समर्पण और पूर्ण मौन में कहें तो यही 4 शब्द जीवन का नक्शा खोल सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब आप इन शब्दों को मशीन की तरह नहीं, बल्कि हृदय की गहराई से कहें। अब यहां एक और प्रश्न खड़ा होता है, अगर किसी ने इन 4 शब्दों को कहा और फिर भी रास्ता न दिखे, तो क्या इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने उत्तर नहीं दिया? नहीं, कभी कभी ईश्वर का उत्तर मौन होता है। कभी वह उत्तर परिस्थितियों में आता है, कभी किसी व्यक्ति के रूप में आता है, कभी किसी विचार के माध्यम से आता है। तो क्या हमें ईश्वर के उत्तर को पहचानना भी सीखना चाहिए? हाँ, यही इस यात्रा का पहला रहस्य है। ईश्वर सदा उत्तर देते हैं, लेकिन उत्तर को पहचानना एक आंतरिक कला है। तो क्या यह कला सीखी जा सकती है? बिल्कुल। जब आप हर रात 4 शब्द सच्चे हृदय से कहेंगे तो धीरे धीरे आपके भीतर की दृष्टि जागने लगेगी, और तब आपको वो दिखाई देने लगेगा जो पहले कभी नहीं दिखता था। यह कोई जादू नहीं है, यह आत्मा की सहज यात्रा है। यह कोई बाहरी प्रयोग नहीं है, यह आंतरिक अनुभव है। और अब इस अनुभव की अगली परत खोलने के लिए हम अगले भाग में उस मौन की गहराई में उतरेंगे जहां ईश्वर का पहला उत्तर प्रकट होता है। क्योंकि जब आप मौन से प्रेम करना सीखते हैं, तब ईश्वर आपके भीतर बोलने लगते हैं। लेकिन क्या हम सच में मौन से प्रेम कर पाते हैं?
या हम केवल शब्दों की भीड़ में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? क्यों हम मौन से डरते हैं? क्या मौन में ऐसा कुछ छिपा है जिससे हम भागते हैं, या मौन हमें वो सच दिखाता है जिसे हम देखने से हमेशा बचते रहे हैं? अगर मौन से डर है तो क्या ईश्वर से भी डर है? क्योंकि ईश्वर का मार्ग मौन से होकर ही गुजरता है। जो मौन से भागता है वो ईश्वर से भी दूर ही रहता है। क्या आपने कभी स्वयं से यह प्रश्न किया है, क्या मैं सच में ईश्वर को पाना चाहता हूं, या मैं बस शब्दों का सुख चाहता हूं? क्या मुझे ईश्वर का मार्ग चाहिए, या मुझे बस सांत्वना चाहिए? अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हैं तो आपको मौन से दोस्ती करनी होगी। लेकिन यहां एक और प्रश्न उठता है, मौन से कैसे जुड़ें? क्या मौन किसी पहाड़ की चोटी पर मिलेगा? क्या मौन किसी गहरी साधना में मिलेगा? नहीं, मौन हमारे भीतर है, बस हम उसे देखने की कला भूल चुके हैं। क्या ईश्वर का उत्तर सुनने के लिए विशेष अभ्यास करना पड़ता है? हां, अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन वह अभ्यास शब्दों का नहीं, वह अभ्यास मौन का होता है। जब आप हर रात हे ईश्वर मुझे रास्ता दिखाइए ये 4 शब्द कहते हैं, तो आपको उसके बाद कुछ नहीं करना है। आपको बस उस मौन में उतरना है जो इन 4 शब्दों के बाद अपने आप आपके भीतर फैलता है। पर क्या मौन में उतरना आसान होता है? नहीं, क्योंकि मौन में उतरते ही आपके भीतर की सारी अनसुनी आवाजें उठने लगती हैं। वो सब दुख, वो सब पीड़ा जो आप सालों से दबाते रहे, वो सब अचानक सामने आ जाती है। क्या आप उस समय भाग जाते हैं, या आप उस पीड़ा को भी प्रेम से सुनते हैं? क्या ईश्वर का मार्ग इतना कठिन है? नहीं, कठिनाई केवल हमारी आदतों में है। हमें भागने की आदत है, हमें शोर की लत लग गई है, हमें खुद से भागने की आदत पड़ गई है। तब क्या ईश्वर का उत्तर तभी मिलेगा जब हम भागना बंद कर देंगे? हां, जब आप खुद से भागना छोड़ देंगे, जब आप अपने भीतर की हर आवाज को प्रेम से सुनेंगे, तब ईश्वर का उत्तर बहुत धीरे से, बहुत कोमलता से आपके हृदय में उतरने लगेगा। लेकिन यहां एक और प्रश्न उठता है, जब ईश्वर उत्तर देंगे तो क्या वह उत्तर स्पष्ट होगा? क्या वह उत्तर शब्दों में होगा? शायद नहीं। ईश्वर अक्सर उत्तर भाव में देते हैं। कभी कोई स्थिति बदल जाती है, कभी कोई भीतर की गांठ खुल जाती है, कभी अचानक कोई सरलता आपके जीवन में आ जाती है। ईश्वर का उत्तर सुनने के लिए शब्द नहीं, संवेदना चाहिए। तो क्या संवेदना बढ़ाई जा सकती है? हां, जब आप हर रात सच्चे मन से 4 शब्द कहेंगे और उसके बाद मौन से प्रेम करना सीखेंगे, तो आपकी संवेदना अपने आप जागने लगेगी। आप उस मौन को सुनने लगेंगे जिसमें ईश्वर की उपस्थिति लहराती है। क्यों हम अक्सर जीवन में यह सोचते हैं कि ईश्वर हमें सुन नहीं रहे? शायद इसलिए क्योंकि हम उन्हें सुनने का धैर्य नहीं रखते। हम उत्तर चाहते हैं, मगर हम मौन से डरते हैं। अब यहां एक अंतिम प्रश्न खड़ा होता है, क्या जब ईश्वर उत्तर देते हैं तो हमारा जीवन तुरंत बदल जाता है? नहीं, जीवन धीरे धीरे बदलता है। जैसे सूरज धीरे धीरे उगता है, जैसे फूल धीरे धीरे खिलता है, जैसे प्रेम धीरे धीरे गहराता है, ईश्वर का उत्तर भी धीरे धीरे हमारे जीवन में उतरता है। कभी किसी विचार के रूप में, कभी किसी अनुभव के रूप में, कभी किसी प्रेम भरी दृष्टि के रूप में। जब आप हर रात 4 शब्द कहकर उस मौन में उतरने लगते हैं, तो एक दिन आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में एक अदृश्य मार्गदर्शक आ चुका है, और तब आपको वो दिखाई देने लगेगा जो पहले कभी नहीं दिखा था। यही इस यात्रा की अगली सीढ़ी है, जहां हम सीखेंगे ईश्वर की भाषा कैसे समझी जाती है और कैसे उनका उत्तर धीरे धीरे हमारे जीवन में आकार लेता है। क्योंकि जब उत्तर मौन में उतरते हैं, तब जीवन के सारे प्रश्न अपने आप बदलने लगते हैं। लेकिन क्या जीवन में प्रश्नों का बदलना वास्तव में इतना सरल होता है? क्या केवल 4 शब्द कहने से जीवन के वो सवाल जो वर्षों से हमारे भीतर जड़ें जमा चुके हैं, अपने आप बदल जाते हैं? क्या सच में ऐसा संभव है? उत्तर है हां, लेकिन यह प्रक्रिया भीतर से शुरू होती है, बाहर से नहीं। क्या इसका अर्थ यह है कि जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं का हल भीतर छिपा होता है? हां, अक्सर हम जीवन भर बाहरी हल खोजते रहते हैं, लेकिन ईश्वर का मार्ग हमें सिखाता है कि असली समाधान हमेशा हमारे भीतर होता है।
तब क्या हमें बाहरी परिस्थितियों से लड़ने के बजाय अपने भीतर झांकना चाहिए? हाँ, लेकिन यहां एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या भीतर झांकना आसान है? नहीं। भीतर झांकने का अर्थ है अपने हर डर, हर कमजोरी, हर अधूरी इच्छा का सामना करना। क्या हम इसके लिए तैयार होते हैं? बहुत बार नहीं होते। तब क्या ईश्वर का मार्ग केवल साहसी लोगों के लिए है? नहीं। ईश्वर का मार्ग उनके लिए है जो सच्चे हैं, जो भागना छोड़ चुके हैं, जो अब अपने आप को संपूर्णता से देखना चाहते हैं। क्या हम अपने आप को संपूर्णता से देख पाते हैं? नहीं। हम अक्सर अपने मनपसंद हिस्सों को देखना चाहते हैं और बाकी हिस्सों को अनदेखा करते हैं। क्या यही कारण है कि ईश्वर के उत्तर हमें पूरी तरह स्पष्ट नहीं दिखते? हाँ, जब हम अपने भीतर के सच से भागते हैं तब ईश्वर के उत्तर भी अधूरे लगते हैं। जब हम अपने भीतर की हर भावना को, हर डर को, हर इच्छा को प्रेम से देखना शुरू करते हैं, तभी ईश्वर का उत्तर हमारे लिए स्पष्ट होने लगता है। क्या ईश्वर हमसे कुछ मांगते हैं? नहीं। ईश्वर हमसे केवल सच्चाई मांगते हैं। वे चाहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही उनके पास आएं। नकली श्रद्धा, दिखावटी भक्ति, सब कुछ व्यर्थ है। केवल एक सरल हृदय चाहिए जो सच्चा हो। तब क्या 4 शब्द कहना केवल एक प्रारंभ है? हाँ, 4 शब्द कहने के बाद जो मौन आता है वही असली साधना है। जब आप उस मौन में टिकते हैं तब धीरे धीरे ईश्वर आपके जीवन में बोलना शुरू करते हैं। क्या ईश्वर कभी शब्दों में भी बोलते हैं? हाँ, कभी कभी। किसी अनजान व्यक्ति के माध्यम से, किसी किताब के माध्यम से, किसी छोटे से वाक्य के माध्यम से ईश्वर कभी कभी हमारे प्रश्नों का उत्तर शब्दों में भी देते हैं, लेकिन अक्सर उनका उत्तर एक भावना होता है, एक सहज प्रेरणा होती है। तब क्या हमें ईश्वर की भाषा समझने के लिए स्वयं को बहुत संवेदनशील बनाना होगा? हाँ, जब आप हर रात 4 शब्द कहकर मौन में उतरते हैं तो आपके भीतर की संवेदनशीलता बढ़ने लगती है। आप छोटी छोटी बातों में ईश्वर का संकेत देखना शुरू करते हैं। क्या जीवन के बड़े निर्णय भी इसी मौन के माध्यम से लिए जा सकते हैं? हाँ, जब आप ईश्वर के साथ एक अंतरंग संवाद में होते हैं तब आपको बड़े निर्णयों के लिए बाहरी सलाह की आवश्यकता बहुत कम हो जाती है। तब आपका हृदय स्वयं आपको सही दिशा दिखाता है। लेकिन क्या यह हृदय कभी धोखा दे सकता है? हाँ, जब वह वासनाओं से भरा हो। जब हृदय में वासना, लालच, अहंकार हो तब उसकी आवाज ईश्वर की आवाज नहीं होती। लेकिन जब हृदय शांत, सरल और प्रेममय होता है तब वही हृदय ईश्वर का मंदिर बन जाता है। क्या हृदय को शुद्ध करना कठिन है? हाँ, कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। जब आप हर रात 4 शब्द कहकर अपने भीतर ईमानदारी से उतरते हैं तो धीरे धीरे हृदय की अशुद्धताएं स्वाभाविक रूप से मिटने लगती हैं। तब क्या यह पूरी प्रक्रिया केवल 4 शब्दों से शुरू होकर एक जीवन परिवर्तन का कारण बन सकती है? हाँ, 4 शब्द केवल द्वार खोलते हैं। भीतर प्रवेश करना, मौन में उतरना, ईश्वर की भाषा सीखना, यही जीवन की असली साधना है। अब इस साधना की अगली गहराई में हम जानेंगे, जब जीवन में चुपचाप बदलाव आने लगते हैं तो कैसे ईश्वर हमारी आत्मा के साथ धीरे धीरे संवाद करना शुरू करते हैं। क्योंकि जब जीवन मौन में बदलता है तब ईश्वर आत्मा से बोलना शुरू करते हैं। लेकिन क्या आत्मा से संवाद करना आसान होता है? क्या हम सच में आत्मा की भाषा समझ पाते हैं, या हम केवल बाहरी शब्दों में ही उलझे रहते हैं? आत्मा की भाषा मौन की सबसे गहरी परत में बोली जाती है। जब शोर समाप्त हो जाता है, जब विचार शांत हो जाते हैं, जब इच्छाएं स्थिर हो जाती हैं, तब आत्मा की धीमी, कोमल आवाज सुनाई देती है। लेकिन क्या यह आवाज हमेशा स्पष्ट होती है? नहीं। आत्मा बहुत धीरे बोलती है, जैसे कोई नदी पत्थरों के बीच से बह रही हो। सुनने के लिए भीतर बहुत संवेदनशील होना पड़ता है। क्या हम उस संवेदनशीलता को जागृत कर सकते हैं? हाँ, जब आप हर रात 4 शब्द कहते हैं, हे ईश्वर मुझे रास्ता दिखाइए, और उसके बाद उस मौन में पूरी श्रद्धा से टिकते हैं, तब धीरे धीरे आपकी आंतरिक संवेदनशीलता विकसित होने लगती है। तब क्या आत्मा की आवाज बाहर की दुनिया से अलग होती है? हाँ, बाहरी दुनिया तेज, कठोर और जल्दीबाज होती है। आत्मा की दुनिया धीमी, शांत और धैर्यपूर्ण होती है। बाहरी दुनिया आपको तात्कालिक उत्तर देती है, लेकिन आत्मा समय के पार से बोलती है।
क्या आत्मा के उत्तर भी जीवन को दिशा दे सकते हैं? हाँ, आत्मा के उत्तर हमेशा सरल होते हैं, लेकिन वे किसी गहरे सत्य को छूते हैं। जब आप आत्मा से संवाद करते हैं, तब आपको दिखने लगता है कि किस रास्ते पर चलना है और किस रास्ते से बचना है। तब क्या आत्मा से संवाद हर व्यक्ति के लिए संभव है? हाँ, आत्मा किसी विशेष व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। आत्मा हर हृदय में निवास करती है। लेकिन प्रश्न ये है, क्या हम अपने भीतर की आत्मा की आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या हम भीतर इतनी चुप्पी ला पाए हैं? अगर भीतर चुप्पी नहीं है तो क्या आत्मा की आवाज दब जाती है? हाँ, अगर मन में लगातार शोर है, लगातार इच्छाओं की भीड़ है, तो आत्मा की आवाज अनसुनी रह जाती है। तब हम बार बार सोचते हैं कि ईश्वर उत्तर क्यों नहीं देते। लेकिन सच यह है कि उत्तर तो आते हैं, पर हम उन्हें सुन नहीं पाते। क्या आत्मा की आवाज सुनने के लिए मन को पूरी तरह रोकना जरूरी है? नहीं, मन को रोकना नहीं है, बस मन को शांत देखना है। मन को दबाना नहीं है, मन को प्रेम से स्वीकार करना है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही मन के विचारों को भी आने जाने देना है। तब आत्मा का स्वर धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। क्या आत्मा की आवाज सदा सही होती है? हाँ, आत्मा कभी गलत नहीं बोलती, लेकिन कभी कभी हम अपने मन की आवाज को आत्मा की आवाज समझ बैठते हैं। इसीलिए मौन में टिके रहना जरूरी है, ताकि हम जान सकें कि जो सुन रहे हैं वह मन की चालाकी है या आत्मा की सच्चाई। क्या मन और आत्मा की आवाज में फर्क पहचाना जा सकता है? हाँ, मन की आवाज में बेचैनी होती है, जल्दीबाजी होती है, लाभ हानि की गणना होती है। आत्मा की आवाज में शांति होती है, प्रेम होता है और उसमें कोई डर नहीं होता। जब आप आत्मा से संवाद करना सीखते हैं, तब जीवन की दिशा अपने आप स्पष्ट होने लगती है। लेकिन क्या आत्मा के उत्तर हमेशा सुखद होते हैं? नहीं, कभी आत्मा हमें ऐसे रास्ते पर ले जाती है जो कठिन होता है, लेकिन वही मार्ग हमें गहराई देता है। वही मार्ग हमें ईश्वर के समीप ले जाता है। क्या हमें उस कठिन मार्ग से डरना चाहिए? नहीं, क्योंकि आत्मा कभी भी आपको किसी ऐसे रास्ते पर नहीं ले जाएगी जो आपके लिए विनाशकारी हो। आत्मा का हर संकेत आपको आपकी पूर्णता की ओर ले जाता है। तब क्या आत्मा से बातचीत जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है? हाँ, जब कोई व्यक्ति आत्मा की आवाज को सुनने लगता है, तब वह भीतर से मुक्त हो जाता है। तब जीवन का कोई भी संघर्ष उसे तोड़ नहीं सकता। अब इस यात्रा की अगली सीढ़ी पर हम जानेंगे, जब आत्मा से संवाद स्थिर हो जाता है, तब कैसे ईश्वर स्वयं हमारे हृदय में प्रकट होने लगते हैं और कैसे उनका प्रेम हमारे जीवन का केंद्र बन जाता है। क्योंकि जब आत्मा स्थिर होती है, तब ईश्वर स्वयं हृदय में उतरते हैं। लेकिन क्या ईश्वर का हृदय में उतरना कोई क्षणिक अनुभव है? क्या यह केवल एक भावना भर है जो जल्दी चली जाती है? नहीं, जब ईश्वर हृदय में प्रकट होते हैं, तब वह केवल अनुभव नहीं, जीवन का नया आधार बन जाते हैं। क्या ईश्वर का हृदय में आना जीवन के सारे दुख समाप्त कर देता है? नहीं, जीवन के दुख तो आते रहते हैं, लेकिन अब वे हमें पहले जैसे तोड़ते नहीं हैं। ईश्वर का प्रेम भीतर स्थिर हो जाता है और तब दुख भी हमें गहराई से सहारा देने लगते हैं। क्या यह संभव है कि दुख भी हमारे लिए आशीर्वाद बन जाए? हाँ, जब हृदय में ईश्वर उतरते हैं, तब व्यक्ति दुख को भी प्रेम से देखता है। तब दुख सिखाते हैं, तोड़ते नहीं हैं। तब कष्ट एक संदेश बन जाते हैं, अभिशाप नहीं। क्या इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों से प्रेम करने लगता है? हाँ, जब ईश्वर हृदय में स्थिर हो जाते हैं, तब व्यक्ति के भीतर से अपनेपन की सीमाएं मिटने लगती है। तब वह हर व्यक्ति में वही ईश्वर देखने लगता है जो अब उसके अपने भीतर जीवित हो चुके हैं। तब क्या यह प्रेम किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होता? हाँ, यह प्रेम किसी व्यक्ति, किसी रिश्ते, किसी समूह तक सीमित नहीं रहता। यह प्रेम व्यापक हो जाता है। यह प्रेम उन लोगों के लिए भी होता है जो आपको दुख देते हैं, जो आपको समझते नहीं हैं। क्या ऐसा प्रेम सामान्य मनुष्य के लिए संभव है? हाँ, यह प्रेम दुर्लभ दिखता है, लेकिन असंभव नहीं है। यह प्रेम उन्हीं के भीतर जागता है जिन्होंने भीतर की यात्रा सच्चे मन से पूरी की है, जिन्होंने हर रात ईश्वर से मार्ग मांगा है।
और जिन्होंने मौन की साधना को अपनाया है। क्या इस प्रेम की भी कोई परीक्षा होती है? हाँ, जीवन बार बार आपको ऐसी परिस्थितियों में डालता है जहां आपको अपने प्रेम की सच्चाई को परखना पड़ता है। जब लोग आपके प्रेम को ठुकराते हैं, जब आपको गलत समझा जाता है, तब भी अगर आपके भीतर प्रेम स्थिर रहता है, तभी वह सच्चा प्रेम होता है। तब क्या ईश्वर का हृदय में उतरना केवल व्यक्तिगत अनुभव है? नहीं। जब ईश्वर किसी के हृदय में उतरते हैं तो उस व्यक्ति का जीवन दूसरों के लिए भी दीपक बन जाता है। तब वह अपने मौन, अपने व्यवहार और अपने प्रेम से बहुत से अनजाने लोगों का मार्गदर्शन करने लगता है। क्या ऐसा व्यक्ति कुछ विशेष करने की कोशिश करता है? नहीं। वह केवल मौन में जीता है, सच्चाई में रहता है और प्रेम से देखता है। उसका होना ही दूसरों के लिए संदेश बन जाता है। क्या यह अवस्था अंतिम है? नहीं। यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। जब ईश्वर हृदय में उतरते हैं, तब जीवन एक नए द्वार पर पहुंचता है, जहां प्रेम और मौन गहराई से एक हो जाते हैं। लेकिन वहां से भी यात्रा चलती रहती है, क्योंकि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती और मौन की कोई दीवार नहीं होती। क्या इस अवस्था के बाद जीवन में और भी नए अनुभव आते हैं? हाँ, तब जीवन आपको उन अनुभवों की ओर ले जाता है जो अब तक केवल पुस्तकों में थे। तब ईश्वर स्वयं जीवन के माध्यम से आपसे बोलते हैं। तब परिस्थितियां, लोग, घटनाएं सब ईश्वर के संदेश बन जाते हैं। तब क्या जीवन का हर क्षण ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराने लगता है? हाँ, जब हृदय में ईश्वर स्थिर हो जाते हैं, तब आपको जीवन के छोटे छोटे क्षणों में भी उनकी मुस्कान दिखने लगती है। तब साधारण बातें असाधारण लगने लगती हैं। तब हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है। अब इस गहराई के अगले चरण में हम जानेंगे, जब जीवन स्वयं ईश्वर का दर्पण बन जाता है, तब हम अपने भीतर की चेतना में कैसे उतरते हैं और कैसे जीवन और परमात्मा के बीच की दूरी समाप्त होने लगती है। क्योंकि जब जीवन ईश्वर का दर्पण बन जाता है, तब चेतना का दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। लेकिन क्या चेतना का दरवाजा खुलने का अर्थ यह है कि हम ईश्वर को पूरी तरह समझ लेते हैं? नहीं। चेतना का खुलना केवल शुरुआत होती है, न कि अंतिम मंजिल। क्या चेतना का खुलना अपने आप होता है? हाँ, जब कोई व्यक्ति जीवन को ईश्वर के दर्पण की तरह देखने लगता है, तब धीरे धीरे भीतर कुछ सहज रूप से खुलने लगता है। यह कोई जोर से खटखटाने से नहीं होता। ये चुपचाप, बहुत धीरे धीरे, बहुत स्वाभाविक ढंग से होता है। क्या चेतना का खुलना किसी साधना का परिणाम है? हाँ, जब कोई व्यक्ति ईश्वर से सच्चा संवाद करता है, हर रात 4 शब्द कहता है, मौन में उतरता है, आत्मा की आवाज सुनता है और जीवन में प्रेम स्थिर करता है, तब चेतना का दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। क्या चेतना के खुलने का कोई विशेष लक्षण होता है? हाँ, जब चेतना का दरवाजा खुलता है तो व्यक्ति बाहरी दुनिया को पहले की तरह देखता है, लेकिन अब उसकी दृष्टि बदल जाती है। तब वह जानता है कि जो कुछ वह देख रहा है वह केवल सतह है, वास्तविकता उससे कहीं गहरी है। क्या यह गहराई हर किसी के लिए उपलब्ध है? हाँ, ईश्वर किसी को भी वंचित नहीं करते। जो व्यक्ति ईमानदारी से अपने भीतर उतरता है, जो अपने जीवन में सच्चाई को अपनाता है, उसके लिए चेतना के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। क्या चेतना का खुलना कोई रहस्यमयी घटना है? हाँ और नहीं। यह रहस्य भी है और सरल भी। यह उतना ही स्वाभाविक है जितना सूर्य का उगना, लेकिन यह तब होता है जब मन और आत्मा ईश्वर के प्रेम में पूरी तरह डूब चुके होते हैं। क्या चेतना के खुलने के बाद जीवन बदल जाता है? हाँ, चेतना के खुलने के बाद व्यक्ति छोटी छोटी बातों में भी परमात्मा की उपस्थिति अनुभव करने लगता है। अब उसे ईश्वर को खोजने के लिए किसी मंदिर, किसी ग्रंथ, किसी शब्द की आवश्यकता नहीं रहती। अब ईश्वर हर सांस में, हर धड़कन में महसूस होने लगते हैं। क्या यह अनुभव स्थायी होता है? हाँ, जब चेतना पूरी तरह जागती है, तब यह कोई क्षणिक अनुभूति नहीं रहती। यह व्यक्ति के जीवन का स्थायी आधार बन जाता है। तब दुख आता है, मगर वह भीतर स्थायी शांति को हिला नहीं पाता। तब समस्याएं आती हैं, मगर व्यक्ति भीतर से विचलित नहीं होता। क्या यह अवस्था किसी विशेष ज्ञान से प्राप्त होती है? नहीं। यह अवस्था किसी बाहरी ज्ञान से नहीं मिलती।
यह अवस्था भीतर की मौन साधना से मिलती है। यह किसी किताब से नहीं बल्कि अपने अनुभव से प्राप्त होती है। क्या चेतना का खुलना व्यक्ति को दूसरों से अलग कर देता है? नहीं। चेतना के खुलने के बाद व्यक्ति और अधिक सहज हो जाता है। अब वह किसी से अलग नहीं महसूस करता। अब वह हर किसी को अपने भीतर का प्रतिबिंब समझने लगता है। क्या चेतना के खुलने के बाद अहंकार पूरी तरह समाप्त हो जाता है? हाँ, चेतना के जागने के बाद अहंकार धीरे धीरे गलने लगता है। अब व्यक्ति को यह सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती कि वह कौन है। अब वह बस प्रेम में, मौन में, सहजता में जीता है। क्या इस अवस्था में जीवन किसी साधना की आवश्यकता से मुक्त हो जाता है? नहीं। साधना अब जीवन बन जाती है। अब कोई विशेष समय साधना के लिए नहीं होता। अब व्यक्ति हर क्षण, हर सांस में साधना करता है। अब जीवन और साधना अलग नहीं रहते। क्या चेतना के खुलने के बाद ईश्वर का प्रेम और गहरा हो जाता है? हाँ, तब ईश्वर केवल शब्द नहीं रहते। तब ईश्वर केवल विचार नहीं रहते। तब ईश्वर हृदय की धड़कन बन जाते हैं। तब जीवन का हर क्षण ईश्वर की गोद में बीतने लगता है। अब इस यात्रा की अगली गहराई में हम जानेंगे, जब चेतना पूरी तरह खोल जाती है तब कैसे जीवन और परमात्मा के बीच की सारी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति स्वयं को ईश्वर में विलीन होते हुए अनुभव करता है। क्योंकि जब चेतना खुलती है तब जीवन और परमात्मा के बीच की सारी सीमाएं मिटने लगती हैं। लेकिन क्या जीवन और परमात्मा के बीच सीमाओं का मिटना इतना सरल होता है? क्या यह केवल एक मानसिक अनुभव है? नहीं, यह कोई कल्पना नहीं है। यह एक ऐसा अस्तित्विक सत्य है जो केवल गहरे मौन में अनुभव किया जा सकता है। क्या यह अवस्था हर किसी के लिए संभव है? हाँ, यह किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार नहीं है। यह उन सभी के लिए संभव है जो सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते हैं, जो हर रात 4 शब्द कहते हैं, जो मौन में टिकते हैं, जो प्रेम में डूबते हैं और जो अपने भीतर की यात्रा पूरी ईमानदारी से करते हैं। क्या जीवन और परमात्मा के बीच की सीमाएं हमारे अपने मन ने बनाई है? हाँ, सीमाएं हमारे भय, हमारे अहंकार, हमारी धारणाओं ने खड़ी की है। ईश्वर तो हमेशा हमारे निकट है, लेकिन हमारा मन ही दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। क्या यह दीवार गिराई जा सकती है? हाँ, जब हम प्रेम, मौन और आत्मा की सच्चाई में डूबते हैं तब यह दीवार धीरे धीरे गिरने लगती है। यह दीवार तो मन की एक आदत है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। क्या जीवन और परमात्मा के बीच कोई अलगाव सच में होता है? नहीं, अलगाव केवल हमारी दृष्टि का भ्रम है। जीवन और परमात्मा सदा से एक हैं, लेकिन हम अपनी सीमित समझ में इस भेद को महसूस करते हैं। जब चेतना पूरी तरह खुलती है तब यह भ्रम भी समाप्त हो जाता है। क्या तब व्यक्ति परमात्मा के साथ एक हो जाता है? हाँ, तब व्यक्ति केवल अपने शरीर या मन का अनुभव नहीं करता, तब वह हर सांस में परमात्मा की उपस्थिति को जीता है। तब परमात्मा कोई बाहरी सत्ता नहीं रहते, वे जीवन की हर धड़कन में बस जाते हैं। क्या ये एकता स्थायी होती है? हाँ, जब ये अवस्था आ जाती है तब यह कोई क्षणिक अनुभव नहीं रहता, तब यह व्यक्ति के जीवन की नींव बन जाती है। तब व्यक्ति हर स्थिति में, हर कठिनाई में, हर सुख दुख में ईश्वर को समान रूप से महसूस करता है। क्या इस अवस्था में व्यक्ति भीतर से मुक्त हो जाता है? हाँ, तब बंधन केवल शरीर के रहते हैं। मन और आत्मा खुली हवा में उड़ने लगते हैं। तब व्यक्ति किसी भी विचार, किसी भी भय, किसी भी अहंकार से बंधा नहीं रहता। तब वह जीवन को पूर्ण स्वतंत्रता से जीता है। क्या इस अवस्था में कोई विशेष प्रयत्न करना पड़ता है? नहीं, अब प्रयत्न समाप्त हो जाते हैं। अब साधना जीवन बन चुकी होती है। अब व्यक्ति के लिए हर क्षण ध्यान बन जाता है। अब जीवन और ध्यान एक ही हो जाते हैं। क्या इस अवस्था में व्यक्ति किसी विशेष पहचान की तलाश करता है? नहीं, अब उसे किसी पहचान की आवश्यकता नहीं रहती। अब वह जानता है कि वह केवल एक नाम, एक शरीर, एक इतिहास नहीं है। अब वह जानता है कि वह वही चेतना है जो सदा से थी और सदा रहेगी। क्या तब जीवन से डर समाप्त हो जाता है? हाँ, तब मृत्यु का भी भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब व्यक्ति जानता है कि जीवन और मृत्यु केवल बदलते हुए रूप हैं, लेकिन जो चेतना है वह अमर है, वह सदा है, वह स्वयं ईश्वर है।
क्या इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों के लिए भी दीपक बन जाता है? हाँ, अब वह अपने मौन से, अपने प्रेम से, अपने सरल जीवन से अनजाने में ही कई लोगों का मार्गदर्शन करने लगता है। अब वह उपदेश नहीं देता, अब वह केवल अपने अस्तित्व से सिखाता है। क्या जीवन इस अवस्था में सहज और सरल हो जाता है? हाँ, अब कोई आडंबर नहीं रहता, अब कोई जटिलता नहीं रहती। अब जीवन सहजता में बहता है, जैसे नदी अपने आप बहती है, जैसे फूल अपने आप खिलता है, जैसे हवा अपने आप चलती है। अब इस अवस्था की अगली गहराई में हम जानेंगे, जब व्यक्ति जीवन और परमात्मा में पूरी तरह एक हो जाता है, तब वह संसार में रहकर भी संसार से कैसे पार हो जाता है और कैसे उसकी दृष्टि शाश्वत सत्य में स्थिर हो जाती है। क्योंकि जब जीवन और परमात्मा पूरी तरह एक हो जाते हैं, तब व्यक्ति संसार में रहकर भी संसार से पार हो जाता है। लेकिन क्या संसार में रहते हुए संसार से पार होना संभव है? क्या यह केवल किसी सन्यासी की अवस्था है? नहीं, यह हर उस व्यक्ति की स्थिति हो सकती है जो भीतर से पूरी तरह ईश्वर में डूब चुका हो। क्या संसार में रहकर संसार से पार होने का अर्थ है कि व्यक्ति दुनिया से दूर चला जाता है? नहीं, इसका अर्थ है व्यक्ति अपने कर्तव्यों, अपने संबंधों, अपने जीवन में पूरी तरह उपस्थित रहता है, लेकिन भीतर से वह किसी भी बंधन में नहीं होता। क्या यह स्थिति कठिन है? हाँ, कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। यह स्थिति तब आती है जब व्यक्ति हर रात ईश्वर से मार्ग मांगता है, मौन में उतरता है, आत्मा की आवाज सुनता है और जीवन को ईश्वर का दर्पण मानकर जीता है। क्या संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त रहना साधना का चरम है? हाँ, जब व्यक्ति अपने परिवार, अपने काम, अपने रिश्तों में पूरी तरह सक्रिय होता है, लेकिन भीतर से वह केवल साक्षी होता है, तब वह संसार में रहते हुए भी संसार से पार हो जाता है। क्या यह साक्षी भाव सहजता से आता है? नहीं, साक्षी भाव तब आता है जब व्यक्ति अपने मन के हर उतार चढ़ाव को प्रेम से देखता है, जब वह अपने हर विचार, हर भावना को बिना भागे, बिना दबाए, बिना पकड़ने की कोशिश किए देखता है। क्या साक्षी भाव व्यक्ति को कठोर बना देता है? नहीं, साक्षी भाव व्यक्ति को और अधिक कोमल और अधिक प्रेममय बनाता है। अब वह जीवन के हर क्षण को गहराई से जीता है, लेकिन किसी भी क्षण में अटकता नहीं है। क्या इस स्थिति में व्यक्ति का अहंकार पूरी तरह गल जाता है? हाँ, अब उसे अपने बारे में कुछ भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। अब वह किसी भी विशेष पहचान में बंधा नहीं रहता। अब वह केवल बहता है, जैसे हवा बहती है, जैसे नदियां बहती हैं। क्या इस स्थिति में जीवन की छोटी छोटी बातों में भी ईश्वर की झलक दिखने लगती है? हाँ, तब व्यक्ति किसी फूल में भी ईश्वर को देखता है, किसी चेहरे में भी ईश्वर को देखता है, किसी साधारण घटना में भी ईश्वर का संदेश सुनता है। क्या इस अवस्था में व्यक्ति सुख दुख को समान भाव से देख पाता है? हाँ, अब सुख में भी वह उसी शांति में रहता है, दुख में भी वह उसी मौन में स्थिर रहता है। अब जीवन के उतार चढ़ाव उसे भीतर से हिलाते नहीं हैं। क्या यह स्थिति किसी विशेष साधना से मिलती है? नहीं, यह स्थिति जीवन को साधना बना देने से मिलती है। जब हर सांस, हर काम, हर संबंध सब साधना बन जाते हैं, तब यह अवस्था स्वाभाविक रूप से आती है। क्या इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों को बिना बोले भी शिक्षा दे सकता है? हाँ, अब उसके मौन में शक्ति होती है, उसके प्रेम में गहराई होती है, उसके व्यवहार में ईमानदारी होती है। अब वह अपने होने से ही सिखाता है। क्या इस स्थिति में मृत्यु का भी कोई भय नहीं रह जाता? हाँ, अब मृत्यु केवल एक परिवर्तन लगती है। अब व्यक्ति जानता है कि शरीर जाएगा, लेकिन वह जो भीतर है वह सदा रहेगा। अब मृत्यु भी मित्र बन जाती है। क्या इस अवस्था में जीवन की हर घटना, हर परिस्थिति ईश्वर का खेल लगने लगती है? हाँ, अब व्यक्ति जानता है कि हर चीज एक लीला है, खेल है जो ईश्वर के हाथों में है। अब वह खेलता भी है, लेकिन भीतर से मुक्त रहता है। अब इस जीवन की अगली गहराई में हम जानेंगे, जब व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से पार हो जाता है, तब कैसे उसका मौन और प्रेम पूरे जीवन को ईश्वर के आनंद में बदल देते हैं। आप सबका हृदय से धन्यवाद। आपने इस यात्रा में केवल शब्द नहीं सुने, आपने अपने भीतर की आवाज को महसूस किया।
आपने केवल एक वीडियो नहीं देखा, आपने अपने जीवन के उस मौन द्वार को धीरे धीरे खोलने का प्रयास किया, जहां ईश्वर स्वयं आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज आपने समय निकाला, ध्यान से सुना, गहराई से समझा। इसके लिए मैं आप सबके हृदय को नमन करता हूं। आपका यह प्रेम, यह विश्वास और यह साथ, यही वह शक्ति है जो हमें सच्चे मार्ग की ओर ले जाती है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि वह आपके जीवन में शांति, प्रेम और आनंद का सागर भर दें। आप सदा मुस्कुराते रहें, भीतर सदा मौन बना रहे और हर क्षण ईश्वर के निकटता का अनुभव करते रहें। यदि यह वीडियो आपके हृदय को छू पाया हो तो कृपया इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि यह संदेश उन तक भी पहुंच सके जो इस आनंद की खोज में हैं। आपका हर कमेंट, हर लाइक और आपका हर एक शब्द हमारे लिए अमूल्य है। हमारे साथ इस पवित्र यात्रा में बने रहने के लिए हृदय से धन्यवाद। ईश्वर आपको सही मार्ग दिखाए। हर रात आपके भीतर वह 4 शब्द गूंजें और वह आपको आपके सत्य तक पहुंचा दें। धन्यवाद।